वोट डालने जाए तो अपनी बहन अपनी बेटी बिल्किस बानो के दर्द को याद करे। जब वो वोट डालने जाए तो मनीषा वाल्मीकि के साथ जो दुराचार हुआ हाथरस में, उस दर्द को याद करे। जब वो वोट डालने जाए मेरी माँ बहने, तो बदायूं के मंदिर में जो पुजारी ने हमारी माँ के साथ दुराचार किया, उस दर्द को याद। ऐसा है 13 तारीख को सब जान जाएंगे। पतंग उड़ रही है और इतनी मजबूती से उड़ रही है, असदुद्दीन ओवैसी के होने पे इतनी मजबूती से पतंग उड़ रही है कि भारत का इतिहास गवाह हो जाएगा। गाजियाबाद नगर निगम को हम तहस नहस करके बिल्कुल तरीके से जीत लेंगे, बाकी पार्टियों को तहस नहस कर देंगे। आप किस तरह से देख रही हैं? अभी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, सीधा मुकाबला किससे लग रहा है आपका? हमारा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे संविधान को खत्म करने का काम कर रही है और हमारी जो पार्टी है बैरिस्टर साहब, हमारे संविधान को अधिकार हमें सब में बराबर दिया गया है, उसको बचाने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी अपने हक की लड़ाई लड़ रही है और गाजियाबाद में हम बहुत मजबूत स्थिति में इंशाल्लाह हम जीत हासिल करेंगे। कहा जा रहा है वोट कम है, कहाँ लड़ाई है? वोट कहाँ कम है भाई साहब? सिर्फ 15 लाख को समझा के नहीं कर लेंगे। सिर्फ आप हमें मुस्लिम पार्टी मत बनाओ। नहीं, आप हमें मुस्लिम पार्टी न बनाए। हम मजलूमों की पार्टी है, कमजोरों की पार्टी है, जुल्म के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी हमारी है। और गाजियाबाद के 15 लाख आवाम जो मतदाता है वो सब हमारे साथ है, सब आपके साथ है। लेकिन अतीक के मुद्दे को लेकर देखिए, अतीक के मुद्दे को भुनाना मेरा फितरत नहीं है। ये नहीं आपके तो उसी पे बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि एक तरफ आनंद मोहन अगर वो क्षत्रिय है तो उसे रिहा कर दिया, कोई बात नहीं। एक तरफ शहाबुद्दीन उसे रिहा करती है, यही सरकार होती है। और यही सरकार जाकर के सुप्रीम कोर्ट में पीएल दायर करके उसे पुनः जेल भेजने का काम करती है। और दूसरी तरफ आखिर अतीक अहमद की हत्या पुलिस अभिरक्षा में क्यों? क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया? सरकार नहीं रही? क्या गुंडागर्दी बढ़ गई? क्या कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ की आवश्यकता है या कीचड़ को धोने के लिए पानी की आवश्यकता है? आप एक हत्यारे को समाप्त करने के लिए दूसरा नया हत्यारा पैदा करोगे, ये कहाँ का रूल है साहब? लेकिन टी राजा तो कह रहे हैं कि आप और आपके नेता सब लोग देशद्रोही है जो अतीक का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल गलत आप बोल रहे हैं। ये हमें ये बता दो, मैं उस अतीक की बात करता हूं जो एक्स एमएलए रहा है, एक्स एमपी रहा है। ठीक है कि उस पर मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन उसको सजा कौन देगा? सरकार का बुलडोजर, सरकार के गुंडे या देश की अदालत? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। इस मामले के बाद कहा जा रहा है भाजपा की 45% और ज्यादा बहुमत होगी, ये लोग पसंद करने लग गए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं उन लोगों को जो खुश हैं, जो अतीक की हत्या पे खुश हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों, एक आतंकवाद को खत्म करने के लिए, एक बदमाश को खत्म करने के लिए दूसरे बदमाश को तैयार करना कहीं न कहीं ये हमारे समाज के लिए घातक है। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने बेटा को तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा दिलाने का काम करेंगे और हम गरीब हिंदुओं के बच्चों को हाथ में तलवार देने का काम करेंगे और कट्टा देने का काम करेंगे। उससे बचना होगा। कहा जा रहा है कि भैया ये चुनाव आने वाले थे, इसीलिए शायद ये वाला बुनाया गया है। देखिए, विपक्ष कह रहा है कहीं कोई अगर गड़बड़ी है तो पता करो किसी राज्य में चुनाव तो नहीं है। ये एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है और हमारा एजेंडा ये नहीं है। हमारा एजेंडा साफ सुथरा है। भारतीय जनता पार्टी और अदर पार्टी नफरत और भ्रष्टाचार की राजनीति करती है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहब्बत और प्यार का पैगाम लेकर के संविधान को बचाने के लिए सड़कों पे आई है। नहीं कहीं आप तो कह रहे हैं ना कि मुस्लिमों का सिर्फ हमें पार्टी मत बनाइए, अब एमआईएम को मुस्लिमों का लीडरशिप क्यों चुभने लगा? नहीं, चुभने नहीं लगा। आप डायरेक्ट एंगल करते हैं कि हम मुसलमानों की, अरे हम हिंदुस्तान की पार्टी है भाई। संविधान ने हमें वो इजाजत दिया है। आज चुनाव जो हम लड़ रहे हैं तो हमें संविधान के तहत ही तो लड़ रहे हैं, कोई अलग से तो हम चुनाव हमारा नहीं हो पा रहा है। तो आप हमें मुसलमान की पार्टी नहीं कहें, आप हिंदुस्तान की पार्टी कहें। हिंदुस्तान के हर उस कमजोर की आवाज है। लेकिन तमाम लोग पार्टी तो छोड़ के कुछ लोग जाने लगे हैं आपकी। देखिए, लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन कारवा बढ़ता है, बढ़ता रहेगा। आप देख ले कि ये गाजियाबाद का कारवा जो है किस ओर करवट लेने वाली है। तो पूरा माहौल है, दिख रहा है मतलब माहौल। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है।
13 तारीख को गाजियाबाद हरा पगड़ी में रंगा नजर आएगा। दोनों सीटें जीत रहे हैं। दोनों समाज है जुड़े हुए जी हाँ, हैं। देखिए 12 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से 12 के 12 हम जीतने जा रहे हैं और मेयर हमारा 100 के 100% जीतने जा रहा है। कहा था मोदी जी से ज्यादा प्यार है महिलाओं को। देखिए जहाँ तक महिलाओं की बात है, महिला के बगैर हम सब अधूरे हैं, है ना। वो मेरी माँ है, मेरी बहन है और मैं अपनी माँ बहनों से अपील करूंगा कि जब वो वोट डालने जाए तो अपनी बहन, अपनी बेटी बिल्किस बानो के दर्द को याद करे। जब वो वोट डालने जाए तो मनीषा वाल्मीकि के साथ जो दुराचार हुआ हाथरस में, उस दर्द को याद करे। जब वो वोट डालने जाए मेरी माँ बहने, तो बदायूं के मंदिर में जो पुजारी ने हमारी माँ के साथ दुराचार किया, उस दर्द को याद करे। जब माँ बहन मेरी वोट डालने जाए तो वो महंगाई को याद करे।